Don't work for software. The software will work for you. 1, 2, 3, 4, 5 आखिर 5 पेज की ये बैंक स्टेटमेंट है और मुझे ये टैली में अपलोड करनी है। बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा ना, लेकिन अब नहीं लगेगा। मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके चाहे बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में हो तो वो भी टैली में ले जाता है, या फिर वो आपकी सेल्स रिपोर्ट जो कि एक्सेल फाइल्स में होती है और बहुत ज़्यादा एंट्रीज के साथ होती है, उसे भी वो टैली में अपलोड कर देता है, वो भी कुछ थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। और वो सॉफ्टवेयर है आपके पास ईजी ऑटो 4। ईजी ऑटो 4 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें वहां पे डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी, आपको कोई कनेक्टर्स नहीं करने हैं, डायरेक्टली आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए हैं ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स, चाहे आपके बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे सेल्स रिपोर्ट हो, और यहाँ पर मैं सिखाने वाली हूँ स्क्रैच से कि आप कैसे अपने पास जो डेटा है उसे टैली के अंदर अपलोड करते हैं। तो चलें, अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को डिटेल में सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं बिल्कुल स्क्रैच से, और जब स्क्रैच की बात आती है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें सीखना होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत आसान है, आसानी सा प्रोसेस है, मैं आपको समझा दूंगी। उसके बाद जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ 2 एग्जाम्पल सीखने को मिलेंगे। पहली चीज़ हम जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे किस तरीके से हमारी अगर बैंक स्टेटमेंट है और वो पीडीएफ के फॉर्मेट में, कैसे है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में है और आपको सभी एंट्रीज एक साथ टैली के अंदर ले जानी है, तो कुछ थोड़े से स्टेप्स करके आप कैसे उसको टैली के अंदर ले जा सकते हैं। पहला हम ये करने वाले हैं। द सेकेंड थिंग जो हम करने वाले हैं, मान लीजिए हमारे पास एक्सेल की जो फाइल है जिसके अंदर सेल्स की रिपोर्ट है और ये सेल्स की बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, वो सभी एंट्रीज को एक साथ आप टैली में कैसे ले जा सकते हो, वो भी बहुत ही एक इजी प्रोसेस के साथ। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ बिल्कुल स्क्रैच से। तो आप एक काम कर लीजिए, आपको इस सॉफ्टवेयर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से क्लिक कीजिए, वहाँ से मेरे साथ इंस्टॉल कीजिए और मेरे साथ ही यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को ले जा सकते हैं और कैसे आप अपनी सेल्स रिपोर्ट को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलें, अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल है, हम अपने गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ईजी ऑटो 4। हम चाहें तो यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया है, तो आप उस पे भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए, आपको ऑल्दो यहाँ पर वेबसाइट चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है कि यहाँ पर वो लोग क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें डाउनलोड करना है, और इतना इजी डाउनलोड है ना, बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, अपने बारे में जो भी आपका कंपनी का नेम है, मोबाइल नंबर है, एक वेरिफिकेशन कीजिए और वो आपको डाउनलोड होके दे देगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करती हूँ। मैंने यहाँ पे तानू सिंघल का नेम दिया है एंड ईमेल दे दिया है मैंने। तो जैसे मैंने इसे क्लिक किया अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके, तो यहाँ पर इसने मुझे डाउनलोड करके दे दिया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वक्त लेगा और डाउनलोड हो जाएगा। एक ज़िप फाइल है, आपको बस एक्सट्रैक्ट करनी है और उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे रीडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल किया है, एक्सट्रैक्ट किया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जस्ट बिकॉज मेरे पास ये पहले से था तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है एंड ये मेरे पास यहाँ डाउनलोड होके आ गया है। अब मुझे बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो और यहाँ से ये इंस्टॉल होने लगेगा। आप येस करना और आपके सिस्टम में ये आ जाएगा। जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, आप जैसे ही इस सॉफ्टवेयर पे आएंगे, आपको इस तरीके का इंटरफेस नजर आने वाला है। तो देखिए, पहला काम हम क्या करने वाले थे, हम अपने बैंक स्टेटमेंट पे काम करने वाले थे। तो अब हम यहाँ पे इंटरफेस देख चुके हैं, ये हमारा ईजी ऑटो 4 का इंटरफेस है। हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको बिल्कुल राइट में दिख रहा होगा सेलेक्ट कंपनी, क्योंकि हमें कंपनी भी तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज हमें सारी चीज़ें टैली में पहुंचानी भी है। तो एक काम कर लें, आप अपनी टैली को ओपन कर लें। टैली में मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास जो कंपनी है उसका नेम है सिंगल स्टेट्स लिमिटेड। इसके अंदर मैंने कोई वाउचर एंटर नहीं किया, मतलब कोई एंट्री नहीं की हुई है, लेकिन इसमें यूज़ होने वाले मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लेजर ज़रूर बना के रखें जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको बस इतना काम रखना है और आप आ जाइए अपने ईजी ऑटो 4 में। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे इसने बताया F1 प्रेस करना है, तो हमने F1 प्रेस किया, आपकी कंपनी यहाँ पे नजर आएगी। आपको बस इसे सेलेक्ट करना है और आपका यहाँ पर ये कंपनी आ चुकी है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो कंपनी सिंगल स्टेट्स लिमिटेड, मतलब वो कनेक्शन बैठ चुका है। आपको अलग से कोई कनेक्टर वगैरह कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से हमने यहाँ कनेक्शन कर लिया है।
अब हमें काम क्या करना था, हमारे पास ये देखिए बैंक स्टेटमेंट थी, मैं बैंक स्टेटमेंट दिखाती हूँ आपको। ये हमारा पीडीएफ के अंदर बैंक स्टेटमेंट है। तो हमें बस कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होगी हमारे लेजर्स के अकॉर्डिंग। तो चलें हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं। वहाँ पर हमें अपने इजी ऑटो फॉर्म में जाना है और यहाँ पर ऑल्दो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, हम जो पहला एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपके पास आता है बैंक स्टेटमेंट। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, एक विंडो आपके पास आ जाएगी और ये सबसे पहले आपसे पूछती है डेट, मतलब एक तरीके से पीरियड, कि आप जो अपनी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करने वाले हो वो कौन सी डेट से लेकर कौन से डेट तक है, ये आपको बताना है। तो आपको ये अपनी बैंक स्टेटमेंट से ही पता लगेगा। आप अपनी स्टेटमेंट पे जाएं एंड यहाँ पर जैसे इस तरीके से पीरियड लिखा हुआ है ना, ऐसे ही आपके पास भी पीरियड आएगा। तो यहाँ पे पीरियड क्या है, 29 जुलाई 2025 से लेके 29 अगस्त 2025 तक का है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम इजी ऑटो फॉर्म में जाएंगे एंड यहाँ पर हम डेट लिख सकते हैं 29 जुलाई 2025 से लेकर फ्रॉम द 29 अगस्त 2025 तक का हमारा स्टेटमेंट है। तो देखें हम यहाँ से मतलब रिफ्रेश कर लीजिएगा अगर इन एनी केस नहीं आता है। तो हम यहाँ से करेंगे पीएनबी बैंक। तो हमारे पास अकाउंट आ चुका है, हमने एंटर कर दिया, ये कनेक्ट हो चुका है। अगर मान लीजिए कोई एंट्री है जो किसी पर्टिकुलर लेजर में नहीं जा रही, तो बाय डिफॉल्ट वो किस में चली जाए, तो वो सस्पेंस में चली जाए। तो हम यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सस्पेंस, हमने वो अकाउंट बना रखा है, हमने एंटर किया, वो कनेक्ट हो गया है। फाइल नेम की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपने कहाँ सेव की हुई है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने यहाँ सिस्टम पे जा सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे उसे सेव किया हुआ है, तो मैं यहाँ से देखती हूँ, मेरे पास ये रहा न्यू बैंक स्टेटमेंट 111 करके एंड मैंने यहाँ से ओपन कर लिया एंड यहाँ पे येस कर दिया। तो यहाँ पर इसने पाथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया है कि मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो सेव कहाँ पर है। ओके, उसके बाद बस सभी जो इतनी भी एंट्रीज होंगी वो आपको नज़र आ जाएगी। ये केवल एंट्रीज इंपोर्ट नहीं करता, आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है। यहाँ पे लिख के आता है कि टोटल जो है 24 एंट्रीज हैं, ओपनिंग बैलेंस इतना है, पेमेंट इतना है, रिसीट इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है। अब बस आपको यहाँ पे ओके करना है तो आपकी 24 की 24 एंट्रीज यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अभी भी एक काम रह जाता है, बिकॉज अभी एंट्रीज केवल और केवल हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आई है, अभी टैली में नहीं गई। टैली में जाने से पहले मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मुझे जो भी मैंने लेजर्स अभी मैंने आपको दिखाया था टैली में बनाए हैं, उन लेजर्स में भी तो जाना चाहिए ये सारी की सारी एंट्रीज। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स बनाने होते हैं। चलें अब मैं आपको रूल्स बताती हूँ कि किस तरीके से हम रूल्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे किस तरीके से बनाए हैं, कैसे आप उन रूल्स को बनाएंगे, सीखते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, देन हम पूरा का पूरा इसे टैली के अंदर लेके जाएंगे। चलें अब हम करेंगे अपने रूल्स बनाने का प्रोसीजर। तो देखें अब हम अपने रूल्स बनाने की तरफ बढ़ते हैं। रूल्स बनाने से पहले देखो हमारे पास यहाँ पे जो एंट्री देखोगे रिसीट पेमेंट ऐसा वाला एंट्री है। तो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से समझाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं, कैसे हम इसे कंज्यूम करेंगे, कैसे हम रूल्स बनाएंगे। तो डेबिट क्रेडिट वाली चीज़ आ गई, रिसीट एंड पेमेंट का, वो वहाँ से अपने आप उसको समझ लेता है। बात ये है कि हमें कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ ढूंढनी है। जैसे कि आप मानेंगे कि ऐसे अगर मैं कॉमन फैक्टर ढूंढने लगूं हर एक ट्रांजैक्शन में, तो हर किसी के आगे यूपीआई लिखा है। तो अगर मैंने ये कहा कि जिस ट्रांजैक्शन के अंदर यूपीआई लिखा है वो आप उस यूपीआई वाले अकाउंट में डाल दो, तो ऐसे में तो सारी एंट्रीज वहीं चली जाएंगी, चाहे वो कितने भी अमाउंट की हो। लेकिन मुझे तो ये काम नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, पहला रूल मैं ये बना सकती हूँ, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे छोटी छोटी एंट्रीज बहुत सारी हैं। अगर देखा जाए 1000 से नीचे वाली एंट्रीज बहुत सारी है। तो मैंने यहाँ पे एक रूल बनाने का डिसाइड किया कि मैं यूपीआई का अकाउंट के अंदर केवल वो वाली एंट्रीज डालना चाहती हूँ जिसका अमाउंट 1000 रुपीज़ से कम है। तो पहला रूल मैं ये बना लूँगी कि अगर मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ से कम का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो ऑटोमेटिकली किस अकाउंट में चला जाए, यूपीआई अकाउंट में चला जाए, बिकॉज मैंने उस नाम का एक लेजर बनाया हुआ है। द सेकेंड थिंग मैं देख रही हूँ, जैसे कि ये एक अमाउंट है एंड ये एक अमाउंट है, दीक्षा में भी आप अमाउंट देख सकते हो, ये है, दीक्षा में डबल एंट्रीज हो रखी हैं। तो मान लीजिए मैंने एक दीक्षा के नेम का एक लेजर बनाया हुआ है, तो मैं चाहूँगी जहाँ जिस ट्रांजैक्शन के अंदर, जिस नरेशन के अंदर दीक्षा लिख के आए वो ऑटोमेटिकली दीक्षा के अकाउंट में चले जाए। ये मेरा अलग से डेटर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे ये किया। सेम एज रवीना के में भी मैं चाहती हूँ कि वो डायरेक्टली चला जाए, तो वो डायरेक्टली चला जाएगा। बस मुझे एक रूल बनाना पड़ेगा कि जिस ट्रांजैक्शन के अंदर रवीना लिख के आए वो उसमें चला जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और भी एंट्री आपको दिख रही है, कोई बड़ा अमाउंट का एंट्री है, जैसे यहाँ पर एक एंट्री दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि अगर मान लीजिए उसमें एनईएफटी है तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में चला जाए। तो मुझे ये रूल बनाना है कि जिसमें एनईएफटी लिख के आएगा वो किसी पर्टिकुलर एक अमाउंट का, मान लो मैंने एक लेजर का नाम दे दिया, उसमें चला जाए। तो ऐसे करके आप अपनी मर्जी से
कि आप कौन सी चीज़ को कहाँ दिखाना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1-2 चीज़ें आपको बताई हैं। अब यही रूल जब मुझे यहाँ पे बनाना है, अभी तो मेरे पास 24 एंट्रीज़ नज़र आ रही हैं, मुझे एआई का इस्तेमाल करना होगा। एआई तो आजकल सब कुछ काम आसान कर देता है, तो यहाँ पर तो एआई होना ही था। हम आसान काम कर रहे हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, हमें रूल बनाना है। जस्ट बिकॉज़ यहाँ रिसीट है, हम रिसीट के रूल बना रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी एंट्रीज़ नज़र आ रही हैं, वो रिसीट की नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पे पेमेंट कर देती हूँ, तो यहाँ पर मुझे पेमेंट के भी एंट्रीज़ नज़र आने लग जाएंगी। लेकिन पहले हम रिसीट वाले के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिसीट के लिए करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्रीज़ भी होती हैं, आपको पता है, जो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र होती हैं। अब हमें जो रूल बनाना है, अभी के लिए यहाँ पे कोई भी रूल की लिस्ट नहीं है, हमें रूल बनाना है। रूल क्या था कि अगर मान लीजिए मेरे डेटा में जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें दीक्षा लिख के आए, क्या लिख कर आए, दीक्षा लिख कर आए, तो आप उसको अलग से दिखा देना, यही था ना। तो हम यहाँ पे कंटेनिंग के आगे यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे स्पेलिंग मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे दीक्षा DIKSHA एंड कैपिटल में दिख रहा है, तो मैं कैपिटल में लिख देती हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम लिख देती हूँ, तो मैंने यहाँ दीक्षा लिख दिया, ठीक है। कंटेनिंग मतलब रिसीट कंटेनिंग दीक्षा, तो ऐसी मेरे पास 2 एंट्रीज इसने पहले ही फिल्टर आउट करके दिखा दी है मुझे। मैं रिसीट पे आई, यहाँ मुझे लेजर नेम डालना है कि कौन से में देना है, तो यहाँ पे मुझे दीक्षा इस नाम से, कोई बात नहीं, स्पेलिंग अलग है, मैंने इस नाम से बनाया था, ठीक है, मैंने इस नाम से बना दिया। कोई नरेशन डालना चाहते हो तो डाल दीजिए, वरना इस रूल को सेव कर दीजिए। रूल का नेम क्या डालना चाहते हो, दीक्षा नाम डालना चाहते हो, DIKSHA हमने डाल दिया और हमने सेव कर दिया, तो ये दीक्षा नाम का रूल आ गया, ठीक है। अब इस रूल को अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई ऑल रूल्स किया हमने एंड रिप्लेस ऑल करके, आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड रिप्लेस ऑल, डन। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जिट आती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9th और 10th एंट्री के अंदर, दीक्षा के अंदर वो आ चुका है। चले हम 1-2 रूल्स और बनाएंगे, जैसे बिल्कुल वैसे बनाया था। अब हम यहाँ पे रवीना डाल के देखते हैं। हमने यहाँ डाला रवीना, तो यहाँ से अभी RAVIN है हमने डाल दिया, चलो ठीक है, हम इसे कैपिटल में डाल देते हैं। हमने यहाँ पे किया रवीना, ठीक है, एंटर किया एंटर किया एंटर किया। हम उसको कौन से अकाउंट में डालना चाहते हैं, रवीना के अकाउंट में डालना चाहते हैं, हमने एंटर किया, हमने इस रूल को सेव किया। यहाँ पर इसका नेम क्या देंगे, इसका नेम रवीना ही दे देंगे, तो मैंने यहाँ रवीना नेम दे दिया, सेव कर दिया इसको, एंड ये रूल सेव हो चुका है। ऐसे करके मैं सभी रूल्स को पहले सेव कर लेती हूँ, फिर एक साथ अप्लाई कर सकती हूँ। तो जैसे रिसीट, अब हमने क्या बात किया था, UPI वाला बात किया था ना, तो रिसीट कंटेनिंग, कंटेनिंग क्या कि UPI लिखा हो। अब UPI लिखा वाले तो बहुत सारे हैं, इसके अंदर तो 1050 वाला भी है जो कि 1000 से ज़्यादा है, लेकिन मुझे तो और चाहिए, तो मैंने किया एंड। देखो एंड और में ये होता है कि और क्या कहता है, या तो वो या तो ये, एंड मतलब दोनों ही कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी वो UPI वाले अकाउंट में जाएगा। एंड उसके बाद हमें क्या चाहिए कि अमाउंट क्या है, लेसर देन 1000 हो, तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट, और यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है अभी, तो हमें तो लेसर देन चाहिए, तो हम यहाँ स्पेस को क्लिक करेंगे। स्पेस को क्लिक करते ही ये उल्टा हो जाएगा, लेसर देन आ जाएगा, और हमें क्या देना है, हमें लेसर देन 1000 का देना है। तो ये सारी एंट्रीज आ गई हैं, आप देख सकते हैं 1000 से नीचे जितनी भी एंट्रीज थी आपको यहाँ विजिबल हो गई है। अब इसको आप ले जाना कहाँ चाहते हो, कौन से अकाउंट में, कौन से लेजर में, UPI में ले जाना चाहते हो। आप यहाँ से UPI को सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर आ गया, एंटर करके यहाँ पे इस रूल को सेव कर दीजिए। यहाँ पर आप उसको नेम दे दीजिए, क्या नाम था, UPI था, आपने यहाँ सेव कर दिया। अभी बस आप एक काम करते जाएं, यहाँ जितने भी आप बनाना चाहते हैं ना वो सारे के सारे बनाते रहें। देखें अभी हमने रिसीट वाले सारे बना लिए हैं, तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि मैं सभी रूल्स को अप्लाई कर दूँ। यहाँ पे अप्लाई किया एंड रिप्लेस ऑल कर दिया, एंड यहाँ पे ओके कर दिया। उसके बाद मैंने एग्जिट किया, तो आप देख सकते हो UPI का अपने में चला गया है, दीक्षा का अपने में चला गया है, एंड हमने एक रवीना बनाया था, रवीना का अपने में चला गया, देख सकते हो आप, रवीना, UPI एंड दीक्षा यहाँ जा चुका है, जो भी हमने रूल्स बनाए थे। एक पेमेंट का रूल और बता देती हूँ, यहाँ पे बाकी की बची हुई ऑटोमेटिकली सस्पेंस में जा रही है, तो अगर मान लो और भी रूल्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पे पेमेंट करती हूँ, तो मैंने P सेलेक्ट किया तो आ गया है। कंटेनिंग के अंदर मैं यहाँ पर दीक्षा हटा देती हूँ, तो पेमेंट के आपके पास सभी के सभी जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो आ चुकी है। इसके अंदर मान लीजिए मैं ले लेती हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं पे भी लिखा हो विवेक, हम देख सकते हैं यहाँ पे विवेक है, हाँ है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे विवेक अगर लिखा हो, मुझे यहाँ लिखना था विवेक, अगर यहाँ लिखा हो तो वो एंट्री आ जाए, तो आपके पास आ गई है। तो अगर ऐसी कोई एंट्री होती है तो आप उसे कहाँ ले जाना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली बस हमें यहाँ दीक्षा को रिमूव कर देना है और यहाँ लिखना है विवेक। हमने किया एंटर, और हम यहाँ पे सेव कर देंगे इस रूल को। किस नेम से करेंगे, ऑब्वियसली विवेक के नेम से करेंगे। हमने विवेक के नेम से सेव किया, एंड यहाँ पे इस रूल को भी हमने सेव कर दिया। आपको रूल बनाने आ गए हैं, कैसे हमें अलग अलग जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस अकॉर्डिंग हमें रूल बनाने होते हैं। अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई ऑल रूल्स, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, एंड रिप्लेस ऑल, एंड ओके कर दीजिए। एग्जिट आ जाइए। आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपके आ चुके हैं। UPI का UPI में है,
दीक्षा का दीक्षा में है, रवीना का रवीना में है, एंड हमें देखना था विवेक वाला एंट्री भी, तो आप सबसे ऊपर देख सकते हो विवेक का विवेक वाले लेजर के नेम में आ चुका है। अब हमने ये सारे काम कर दिए हैं, जो चीज़ें सस्पेंस में रह गई हैं वो सस्पेंस में हैं, जो चीज़ें यूपीआई में है, रवीना में है, दीक्षा में है, विवेक में है। इस तरीके से आप अकाउंट्स को असाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप ये काम कंप्लीट कर लेंगे, रूल्स का काम कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, आपको बस यहाँ पे बुक इन टैली करना है एंड येस कर देना है। ये आपसे कन्फर्मेशन लेता है कि आपको एक्चुअल में ले जाना है, और ये आपको टाइमिंग भी बता देता है कि इतना वक्त लेगा, एंड ये सारी की सारी चीज़ें आपकी टैली में चली जाती हैं। आपको मैंने पहले भी कंपनी दिखाई थी और उसमें कहा था कोई भी वाउचर एंटर नहीं है। अब हम अपनी कंपनी में जाएंगे विच इज़ आवर टेली प्राइम, एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। तो हम यहाँ से अपनी डे बुक में जाएंगे, एंड डे बुक में जाने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे पीरियड हमारे यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ जाएंगे, हम पीरियड में जाएंगे। पीरियड हमारा क्या पीरियड था, हमारा 29/7/2025 था, एंड ये हमारा 29/8/2025 था, एंड हमने एंटर किया। तो आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो रवीना की हों, यूपीआई, जितने भी अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शन थी, वो सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप लेकर आते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो थोड़ा सा काम किया और हमने, और एआई के थ्रू और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू विच इज़ ईजी ऑटो 4, हम ईजिली सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को अपने टैली के अंदर ले आए हैं। चलें अब हम आप करेंगे सेल्स रिपोर्ट का काम। सेकेंड एग्जाम्पल जहाँ पे हम कर रहे थे कि हमारे पास सेल्स रिपोर्ट है और हमें क्या काम करना है, हमें वो सारा का सारा टैली में ले जाना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एक कंप्लीट डेटा है, ओके, ना तो मेरे पास कोई फॉर्मेट है ना कुछ है, मैं फिर भी इस डेटा को आराम से टैली में ले जा सकती हूँ। आपके पास डेटा आ चुका है, अब आपने क्या करना है, आपने इजी ऑटो 4 में जाना है। जैसे ही आप इजी ऑटो 4 में जाएंगे, आपको जाना है एक्सेल टू टैली, बिकॉज आपको एक्सेल टू टैली में जाना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जाना है फर्स्ट ऑप्शन में। सबसे पहले आपको टेम्पलेट, इतना इजी काम करके दे रखा है ना सच्ची में, आपको बस यहाँ यूजर टेम्पलेट करना है। एक टेम्पलेट आपके एक्सेल में ओपन हो जाएगी, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये टेम्पलेट हमारी ओपन हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपको करनी होती है मैपिंग। अब मैपिंग का सिस्टम क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। आप जैसे ही ये टेम्पलेट ओपन करेंगे, फ्री टेम्पलेट है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, एंड उसके बाद आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हाउ मेनी कॉलम्स, मतलब कितनी कॉलम आप यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक बार आप अपने डेटा में देख लीजिए, हो सकता है कोई कॉलम आप छोड़ना चाहते हो, सभी कॉलम्स का नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो, एंड जितनी भी कॉलम इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो यहाँ तक 11 बनती है, 12, 13, 14, 15, 16, मान लो आप 16 करना चाहते हो, ये जितनी भी करना चाहते हो आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कहाँ तक 81 कॉलम्स तक के लिबर्टी मिलती है, आप कितना भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो मैंने 16 ही डाल दिया कि मुझे 16 इस्तेमाल करनी है, तो मैंने कर लिया। यहाँ पर आप सारी चीज़ें, रेफरेंस नंबर दोगे, वाउचर नंबर दोगे, आप यहाँ पे बताओगे कि वो चीज़ है या नहीं है, नरेशन वगैरह सारी चीज़ें बताओगे कि क्या आपके पास है। दूसरी चीज़ मेनली यहाँ पे आती है मैक्सिमम रोज इंक्रीज, मतलब आपके पास कितना का डेटा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ अपने डेटा में देखेंगे, नीचे तक आप यहाँ तक देख सकते हो आपके पास डेटा कितनी एंट्रीज़ का है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास जो एंट्रीज़ है वो 500 है। तो आप यहाँ पर जाके 500 से ऊपर का नंबर दे सकते हो, 500 से कम का नंबर मत देना। तो आप यहाँ पर जाके 600 लिख दोगे कि भाई ठीक है हम यहाँ 600 का कर रहे हैं, क्लियर शेड करके हमने 600 कर दिया। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको वर्कबुक का नेम देना है। नेम बेसिकली देखो, नेम तो इसने अपने आप ले लिया है। यहाँ पे वर्कबुक का जो मेनली क्या होता है, आपने वो वर्कबुक सेव कहाँ कर रखी है। तो मान लीजिए आप यहाँ सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पर, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया तो मैंने डेस्कटॉप लिया और यहाँ पर मैंने इसको लेकर ओपन कर दिया। तो मेरा फाइल यहाँ पर आ जाएगी, मेरी यहाँ फाइल नीचे ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, अब आप उस फाइल को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है कि आपका जो रो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, आपका जो डेटा है। तो आप देखते हो फर्स्ट हेडिंग के अंदर तो आप हेडिंग लिखते हो, तो मेनली आपका जो डेटा है वो सेकंड रो से शुरू हो रहा है और खत्म कौन से रो पे हो रहा है। तो हमने देखा था 500 एंट्रीज हैं, तो 501 पे खत्म होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, तो 500 पे खत्म हो रहा है। तो मैं कह सकती हूँ 499 हमारे पास एंट्रीज थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाला, एक सेकेंड, हम अपने ये वाला तो दूसरा फाइल खुला था, मैं इसे एक बार के लिए बंद कर देती हूँ। यहाँ पर आप डाल सकते हो कहाँ तक खत्म है आपका, 500 पे खत्म है और कहाँ से शुरू है, 2 से शुरू है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे करनी होती है मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ डेट डालनी है, लेकिन आपके डेटा में तो ए नंबर पे डेट नहीं है। आपके डेटा में तो डेट कहाँ है, देखो जाके देखो, डेट आपके तो बी वाले कॉलम में है, बी कॉलम में है। तो आप वहाँ जाके क्या लिखेंगे कि बी पे जाएगा,
कि भाई जो मेरा डेटा बी के अंदर है आप उसको यहाँ पे दिखाना, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ बी लिखोगे। इस तरीके से आपको बस डेटा चेक करना है। और आपको जैसे टेक्स्ट का सेल्स अमाउंट है, सेल्स अमाउंट कहाँ है आपके डेटा में, चेक करो। सेल्स अमाउंट अगर मुझे डायरेक्टली डालना है तो यहाँ है, पी वाले पे है तो मैं पी लिखूंगी, अगर मुझे एल वाला डालना है तो मैं एल लिखूंगी। इस तरीके से आपको वहाँ जाके मैपिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी मैपिंग की हुई है, बी सी एल एम एन, जितना भी आपके पास डेटा होता है आप यहाँ से मैपिंग कर लीजिए। आपने मैपिंग कर लिया, सब काम कर लिया, अब बस आपको यहाँ पे इंपोर्ट टू एंट्रीज शीट को क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ना, आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। सभी की सभी एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी हैं। जितना भी आपका डेटा आपके डेटा के में था वो यहाँ पर आ चुका है इसके हिसाब से, लेकिन वो रीएडजस्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको उसको टैली में ले जाना है। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे सेव एंड जनरेट एंट्रीज कर देना है और यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये काम हो जाएगा। आपने ओके कर दिया। आप यहाँ पर आएंगे और आपकी एंट्रीज यहाँ पर आपको नजर आने लग जाएगी। तो आपने यहाँ पे किया रिफ्रेश एंट्रीज फ्रॉम एक्सेल एंड यहाँ पर अभी आपकी सभी के सभी एंट्रीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। देखो डेट आ चुका है, सेल्स का मोड आ चुका है, पर्टिकुलर आ चुके हैं, अमाउंट आ चुके हैं। देखिए सारा काम आप कर चुके हो, आपको कुछ अब और करने की जरूरत नहीं है। सभी की सभी एंट्रीज आप देख सकते हो, जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। टैली को मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। टैली में मेरे पास क्या क्या लेजर्स है मैं एक बार और दिखा देती हूँ ताकि बाद में ना लगे। तो ये मेरा डे बुक खुला हुआ है, टाइम पीरियड देख सकते हो 29 to 29 अगस्त है और यही के यही वाउचर्स हैं और कोई वाउचर्स नहीं है अभी। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने इजी ऑटो 4 पे एंड उसके बाद हम डायरेक्टली जैसे उसमें किया था बैंक स्टेटमेंट में बुक इन टैली, हमें यहाँ पे भी बुक इन टैली करना होगा एंड हम यहाँ से येस कर देते हैं, येस कर देते हैं। तो ये हमसे थोड़ी कंफर्मेशन लेता है, तो हमने येस कर दिया एंड यहाँ से हमने येस कर दिया। तो यहाँ पर इसने बुकिंग कंप्लीट कर दिया है, हमने यहाँ ओके कर दिया है, ओके कर दिया है। अब हम जाएंगे अपने टैली प्राइम में और इसे चेक कर लेते हैं। हम आ गए अपने टैली प्राइम पे और टैली प्राइम पे जाकर जैसे ही मैं अपने डे बुक में जाऊंगी एंड डे बुक में जाने के बाद मुझे यहाँ पे पीरियड डालना है ऑब्वियसली। तो हम लोग यहाँ पर अपना पीरियड डाल लेते हैं जो इस भी पीरियड से हम देखना चाहते हैं। तो हमने 1/4/2025 से लेकर अगर मान लो 31/3 डाल देते हैं, 31/3/2026 मैंने डाल दिया है एंड हमने ओके कर दिया है। तो आप देख सकते हो हमारे पास जितने भी हमारे पास था डेटा वो सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है। जितना भी डेटा आपने वहाँ देखा था सारा का सारा आपका टैली में आ गया है, वो भी बहुत ही थोड़े से स्टेप्स में। तो अगर अब आप चाहते हैं इसी तरीके से इजी वर्किंग करना, टैली के साथ काम करना और उसके अंदर सारी चीज़ें बहुत इजीली इंपोर्ट करना, तो आप ट्राई कर सकते हैं इजी ऑटो 4 को। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता रही हूँ कि इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट ज़रूर करें एंड जितनी भी जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ आकर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कॉमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल ना भूलेगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है और साथ ही साथ में नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए ये भी आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा। टिल देन अभी के लिए हम आपसे विराम लेते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, हैव अ गुड डे।